आपको फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, सिस्ट बन गए हैं, ओवरी में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, सूजन आती है, यूटीआई की प्रॉब्लम है, या फिर आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, या फिर आपके पीरियड्स में बहुत ज़्यादा आपको क्रैम्प होते हैं, या फिर पीरियड फ्लो आपका कम है, पीरियड फ्लो आपको अच्छा नहीं आता है, या फिर 1-2 दिन आता है, ड्रॉप करके आता है, तो ये उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे ऐसे 5 आसन जो कि आगे झुकने वाले हैं, और आगे झुकने वाले आसन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके पेल्विक रीजन से रिलेटेड, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, और साथ में आपको हेल्प करेंगे अगर आपके बैक में, आपकी कमर के निचले हिस्से में अगर आपको दर्द होता है, या फिर आपकी जो लोअर पार्ट है ये बिल्कुल अकड़ी हुई है, तो ये उसमें भी हेल्प करेंगे उस पार्ट को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, आपके पेल्विक रीजन तक, आपकी ओवरी तक, आपकी ट्यूब्स तक ब्लड सर्कुलेशन को पहुंचाने के लिए। तो आज जो हम आसन करेंगे ये है फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आसन के साथ। पहला जो आसन है वो है बदकोन आसन में आगे झुकना। क्या करना है, अपने पैरों के पंजों को आपस में मिला लेना है, अच्छे से ग्रैब करना है, और अपनी कोहनियों को नीचे की तरफ, अपने घुटनों की तरफ, नीचे की तरफ प्रेस करके रखना है, ताकि जो आपके घुटने हैं ना वो नीचे चले जाएं। सांस भरेंगे, कमर गर्दन को एकदम सीधा करेंगे, और सांस को छोड़ते जितना आप आगे जा सकते हो ना आगे जाओगे। और जब आप इस आसन को करोगे आप खुद फील करोगे जो स्ट्रेचिंग है ना वो आपकी थाइस पर, आपके लोअर पार्ट पर बहुत अच्छे से आती है, जिससे जो आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती है, और जब मसल स्ट्रेच होती है ना तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। तो सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए कमर गर्दन को सीधा, कोहनियों को रखेंगे अपने घुटनों पर, नीचे की तरफ दबाते हुए आगे जाएंगे, और कोशिश करेंगे कि आपकी जो नोज़ है वो आपके पैरों के पंजों से टच हो जाए, या फिर आपका माथा नीचे टच हो जाए। सांस भरा, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे होल्ड करेंगे इस पोस्चर को 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आएंगे हम वापस, लंबी गहरी सांस का अभ्यास, इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल। कोशिश करोगे आप इस आसन को अगर 1 मिनट के लिए अगर आपको होल्ड कर सकते हो तो आप इस आसन को 1 मिनट के लिए होल्ड करोगे, या फिर अगर आप बिगनर हो तो 10 से शुरू करो, उसके बाद धीरे धीरे अपनी काउंटिंग को आगे बढ़ाते रहो। अगला जो आसन है वो है भ्रू नमन आसन। क्या करना है, अपने दोनों पैरों को आराम से खोल लेना है। इसमें आप अपने कुशन का यूज़ भी कर सकते हो, आप जितना लेग्स को खोल सकते हो ना इतना खोल सकते हो, इतना जितनी आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो आप उतना खोलो। ओवर स्ट्रेच भी आपको नहीं करना है, ताकि कोई जो मसल्स है वो पुल ना हो जाए। एक कुशन का हम यूज़ करेंगे, सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते जितना आप आगे जा सकते हो उतना आप कुशन को आगे लेके जाओगे। अगर आप नहीं आगे जा पाते तो अपने पैरों को अपने घुटनों के पास से पकड़ोगे, और धीरे धीरे अपनी बॉडी को नीचे लेके जाओगे। कोशिश करोगे जो आपका माथा है वो आप कुशन पे रखो। अगर आप इतनी भी फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप 2 कुशन का भी यूज़ कर सकते हो। सांस भरा, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। जब आप इस पोजीशन में कंफर्टेबल हो जाओ तब आप एक कुशन को हटा दो, देन आप नीचे जाओगे, और जब इतना हो जाए तब इसको भी हटा दो, अपने पैरों के पंजों को पकड़ो, और धीरे धीरे जितना नीचे जा सकते हो ना कोशिश करना है जो आपका माथा है वो ज़मीन से टच हो जाए। होल्ड करेंगे इस पोजीशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आ जाएंगे वापस और करेंगे हम रिलैक्स। अगला जो आसन है वो है जानुशीर्ष आसना। करना कैसे है, एक पैर को खोल के रखेंगे सीधा, एक पैर को हम मोड़ लेंगे, सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे जाएंगे, अपने पैर के पंजे को पकड़ेंगे। अगर आपसे पैर के पंजे नहीं पकड़े जाते तो आप दुपट्टा का यूज़ कर सकते हो, दुपट्टा रखोगे यहाँ पे, अपनी बॉडी को होल्ड करोगे। अगर आप जा सकते हो तो धीरे धीरे अपने हाथों को आगे लेके जाना है, और अपनी कमर को जितना आप आगे झुका सकते हो आगे झुकाओगे, होल्ड करेंगे इसको। कोशिश करोगे जो आपका माथा है वो आपके घुटने से टच हो जाए। अगर नहीं हो पाता तो आप एक कुशन रखो, पैर को पकड़ो, और धीरे धीरे अपनी बॉडी को नीचे करो, अपने माथा कुशन पे लगाने के लिए टच करो। अगर एक से नहीं हो पाता तो आप 2 कुशन का यूज़ करो, लेकिन अपनी बॉडी को आपको आगे झुकाना है, जितना आप झुका सकते हो ना उतना झुकाना है, सपोर्ट मिलेगी, इसलिए आप कुशन का यूज़ करोगे। तो चलिए होल्ड करते हैं 10 सेकंड के लिए इस पोस्चर में। सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस,
और बॉडी को हम रिलैक्स करेंगे। दूसरे पैर से भी इसका अभ्यास करेंगे। पैर को मोड़ेंगे, एक पैर को सीधा करेंगे, सांस भरा, सांस को छोड़ते धीरे धीरे नीचे जाओगे। कोशिश करोगे जो कोहनी है वो ज़मीन से टच हो जाए। होल्ड करेंगे। अगर इतना नहीं हो पाता तो मैंने बताया आपको कि आप कुशन का यूज़ करोगे। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आ जाएंगे वापस और बॉडी को हम रिलैक्स करेंगे। दोनों पैर को सीधा करेंगे। हम करेंगे पश्चिम उत्तान आसन। पश्चिम मतलब बैक, उत्तान मतलब फॉरवर्ड, कमर को आगे की तरफ झुकाना। जाएंगे पहले दंड आसन में। कमर गर्दन को सीधा करेंगे, सांस भरेंगे, हाथों को सीधा किया और सांस छोड़ते जितना आगे जा सकते हो उतना आगे जाओगे। अगेन अगर आपके पैर टच नहीं होते तो आप अपने घुटने भी पकड़ सकते हो, आप अपने एंकल भी पकड़ सकते हो। और माथा टच करने के लिए आप कुशन का यूज़ ज़रूर करें। पहले एक कुशन और फिर दूसरा, ताकि जो आपका माथा है वो धीरे धीरे टच हो जाए। अपने पैरों के पकड़ोगे, आराम से धीरे धीरे जाओगे नीचे, पहले माथे को टच करोगे एक कुशन से, फिर एक कुशन को हटा दोगे, एक कुशन का हम यूज़ करेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे धीरे धीरे नीचे। इसके बाद ये वाला कुशन भी हम रिमूव करेंगे। अब आएंगे हम अपनी पूरी प्रैक्टिस पे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते धीरे धीरे नीचे। कोशिश करोगे जो आपका माथा है वो आपके घुटनों से टच हो जाए। ध्यान रखना है कि जो आपके घुटने हैं वो ऊपर ना उठे, इनको स्ट्रेच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं 10 की गिनती के साथ। सांस भरा और सांस को छोड़ते हुए नीचे। जितना आगे खींच सकते अपनी बॉडी को आगे खींचोगे। कमर गर्दन को जितना सीधा कर सकते उतना सीधा करोगे। कोशिश करोगे जो माथा है वो आपके पैरों से टच हो जाए। होल्ड करेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और करेंगे हम रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अगला जो आसन है वो है बाल आसना, चाइल्ड पोज। काफ़ी अच्छा आसन है। आपके पैरों में अगर दर्द रहता है उनके लिए भी, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, आपकी ओवरी तक, आपके ट्यूब्स तक, आपके पेल्विक रीजन तक, आपके गर्भाशय तक। चलिए शुरू करते हैं। पैरों को थोड़ा सा खोल लोगे, पैरों को पीछे से मिला के रखोगे, आगे से थोड़ा सा खोल के रखोगे। सांस भरेंगे, धीरे धीरे हाथ को खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे। अगेन अगर आपसे आगे नहीं जाया जाता है, आप इतना भी स्ट्रेच नहीं कर पा रहे, तो अगेन कुशन का यूज़ करो। पहले 2 कुशन, अपने माथे को रिलैक्स करो और धीरे धीरे कुशन को हटाते रहो। पहले एक कुशन को हटाया और फिर दूसरे कुशन को हटाया और धीरे से आ जाएंगे अपनी प्रैक्टिस में। होल्ड करेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आ जाएंगे वापस और करेंगे हम रिलैक्स। बैठ जाएंगे हम सुखासन में और हम करेंगे अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस। क्या करना है, दोनों हाथों को रखेंगे ज्ञान मुद्रा में। एक हाथ की बना लेंगे मुट्ठी, आखिरी की दोनों उंगलियों को खोल के रखेंगे। थंब को रखेंगे अपने दाहिने नोस्ट्रल यानी कि राइट नोस्ट्रल पर। लेफ्ट से इनहेल करना है और राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। ठीक है, स्टार्ट हम लेफ्ट से करेंगे और जब हम एंड करेंगे तो भी हम लेफ्ट पर ही करेंगे। चलिए सांस भरते हैं 10 की गिनती में इनहेल और 10 की गिनती में एक्सेल। सांस भरा, इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम यही से करेंगे। 15 की गिनती में सांस को भरेंगे और 15 की गिनती में सांस को छोड़ेंगे। ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस को आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। आप 1 मिनट तक भी लेके जा सकते हो, आधे घंटे तक इसकी प्रैक्टिस करो। काफ़ी हेल्पफुल है अनुलोम विलोम आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए, आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 की गिनती में इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सांस भरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सांस छोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
अब यहीं से शुरू करेंगे हम बेस की गिनती में इनहेल और बेस की गिनती में एक्सेल। बेस की गिनती में सांस को भरना है और बेस की गिनती में सांस को छोड़ना है। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सांस भरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सांस को छोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से आएंगे वापस और करेंगे हम बॉडी को रिलैक्स। लंबी गहरी सांस का अभ्यास। इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल। दोनों हाथों को मिलाएंगे, रब करेंगे, हल्के से अपनी आंखों पर स्पर्श करेंगे और धीरे से वापस। तो ये थे ऐसे 5 आसन फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके पैल्विक रीजन से रिलेटेड। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।